हम लोगों के यहाँ माननीय मंत्री जी जल संसाधन विभाग संजय बाबू आए थे भूतही बलान के फ्लड फाइटिंग के अथी में, तो हमारी गांव के लोग सब आदमी मांग किए उनसे कि सर यह नहर जो जाएगी तो हम लोग को घर पड़ता है, जो ज़मीन बचा हुआ है उसी ज़मीन होकर के जा रही है, इसको निरस्त कर दिया जाए। लेकिन हम तो किसी कीमत पर नहर नहीं होने देंगे। हम बिहार सरकार से आग्रह करते, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते, संजय बाबू से आग्रह करते हैं जी इस पर तुरंत अविलंब कानून कार्रवाई करे। नहर का हम लोग कोई यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहर नहीं। बसोबास होकर के जा रहा है। नहर हम लोग के लिए माने क्षति हो रहा है। नहर ग्रामीणों में आक्रोश ऐसा है कि आंदोलन के लिए लोग उतारू है। लोग कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। बंद करो, बंद करो, नगर में नहर बंद करो, नहर बंद करो। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी नारेबाजी आप सुन रहे थे और देख रहे हैं कि आप काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि यहाँ स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और यहाँ पे एकत्रित होकर के यहाँ पे जो है नारेबाजी किया जा रहा है बिहार सरकार के खिलाफ। जो सबसे पहले मैं बता दूं, ये बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड के हनुमान नगर गांव है और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फुलपरास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता राम सुंदर यादव जी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में हनुमान नगर गांव के लोग इकट्ठा यहाँ पे हैं। किसान मजदूर सारे लोग जो है सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा क्यों हुए हैं ये हम इनसे जानकारी लेंगे, इनसे पूछेंगे जो क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या मामला है। जहां तक मुझे जो मालूम पड़ा है इन लोगों के ज़रिए, तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे आप ये मैं दिखा सकता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा जो ये जो है ये धान का खेती है, अच्छी खासी धान यहाँ पे है। बगल में भूतही बलान का जो पूर्वी तटबंध है ये है और उसके बगल में घर भी बसे हुए हैं और इधर मुख्य सड़क है जो कि नरहैया जाती है ये हनुमान नगर गांव से, और यहाँ पे बास है, यहाँ पे गांव है। और इस बीच होकर के मेन मुद्दा क्या है थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो है इस हो करके एक नहर बनाने का प्रस्तावित हुई है बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से। यहाँ पे जो है नहर बनेंगे, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि मुझे नहर नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहर चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो है सिंचाई का जो व्यवस्था है हम लोगों के पास पहले से है। बगल में बिहुल नदी है और इसके इस साइड में आप देखेंगे वैसे तो तटबंध है लेकिन भूतही बलान नदी है, लेकिन मुख्य जो सिंचाई का इनका जो व्यवस्था है बिहुल नदी है, इससे काम चल जाता है। फिर भी बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे नहर का जो है बनाने का जो है प्रस्ताव आया है। पेपर में जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जिस होकर के नहर गुजरेगी उस होकर के जो भी ज़मीन यहाँ पे आएंगे उसके लिए जो है खाता खेसरा उन किसानों को जो है नोटिफिकेशन जो है पेपर में अखबार में जारी की गई है। और ये लोग जो है जल संसाधन मंत्री संजय झा जी के पास भी जो है गए हुए थे। हम लोगों का नहर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस होकर के नहर गुजरेगी वो बसावटी दी है यहाँ पे घर बनाने, और मात्र ज़मीन जो बचा खुचा है ये यही है। तो इस तरह का मामला है, हम सीधा जानेंगे। तो यहाँ पे निपेंद्र जी हैं, इस गांव के वासी हैं और ये जो है अगुवाई कर रहे हैं। तो आप ये बताइए प्रदर्शन क्यों करें, थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा बताइए क्या मामला है। हम लोगों का यही विषय है कि नहर जो आ रही है वो नहर पूरा बिहुल नदी है, उसके बगल में रोड है, रोड के बगल में बस्ती बसा हुआ है और बस्ती और तटबंध के बीच में जो ज़मीन बचा हुआ है उसी ज़मीन होकर के नहर माइनर योजना के नाम से यह पारित हुआ है। यही इस बीच में जो बचा खुचा ज़मीन है वही ज़मीन होकर के नहर जा रही है। तो हम लोग का बसने का भी संकट उत्पन्न हो गया है। अच्छा, बसने का भी संकट उत्पन्न हो गया है। और जो ये ज़मीन है या उपजाऊ ज़मीन है आप लोगों के पास या ये वो भी जा रहा है? वही ज़मीन है, जो ज़मीन बचा हुआ है वही ज़मीन नहर में जा रहा है। उसके बाद में हम लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, आगे में बिहुल नदी है। जो ज़मीन बचा हुआ है उसी होकर के यह नहर जा रही है। तो आप लोगों का क्या कहना क्या है? जो
जो नहर नहीं यही कहना है कि यह नहर को निरस्त किया जाए। यह हम लोगों के यहाँ माननीय मंत्री जी जल संसाधन विभाग संजय बाबू आए थे भूतही बलान के फ्लड फाइटिंग के अथी में, तो हमारी गांव के लोग सब आदमी मांग किए उनसे कि सर यह नहर जो जाएगी तो हम लोग को घर पड़ता है, जो ज़मीन बचा हुआ है उसी ज़मीन होकर के जा रही है, इसको निरस्त कर दिया जाए। तो माननीय मंत्री जी ने कहे कि ठीक है आप लोग एक आवेदन दीजिए, उस आवेदन पर हम विचार करके इसको निरस्त कर देंगे। हम लोग पूरे ग्रामवासी लगभग 25 आदमी के संख्या में दशहरा के रोज़ वो आए थे अपने आवास पर सग्राम, वहाँ जाकर हम लोग मिले और यह आवेदन दिए, तो वह बोले कि ठीक है इसको हम निरस्त कर देंगे। यही हम मीडिया के माध्यम से भी यही हमारे माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस मीडिया के माध्यम से जो इनको निरस्त करे, जिससे हमारे संपूर्ण ग्रामवासी को सुकून मिले और उनके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। एक चीज़ बताइए, अभी आप बता रहे थे कि हम संजय झा जी के पास गए, निरस्त करने के लिए आवेदन दिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो फिर डर किस बात का है जो आप लोग जो है प्रदर्शन, आज छोटी सी प्रदर्शन शांतिपूर्ण? डर यही बात का है जो पेपर अनाउंस हुआ, उसके बाद पेपर अनाउंस हुआ, हाँ उसके बाद पेपर अनाउंस हुआ अधिग्रहण का, तो यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो पुनः फिर अधिग्रहण हो जाए तो हम लोग जो ज़मीन है या रोजी रोटी का सवाल है, कल हम लोग भूखमरी हो जाएगा, हम लोगों के गांव में बसने का ज़मीन नहीं रहेगा, तो यही सता रहा है। इसीलिए हम लोग संपूर्ण ग्रामीण आज एकत्रित होकर के पुनः मीडिया के माध्यम से मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस पर विचार करके इसको निरस्त करें। जी अभी ये जिक्र कर रहे थे पेपर का, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ये पेपर का कटिंग है और इस पे जो है सूचना जो है जारी हुई है, यहाँ पे विज्ञापन जारी हुई है और इसमें खाता खेसरा और रकबा किसका ज़मीन कितना जा रहा है ये इसमें दर्शाया गया है और इसमें ये सूचना दी गई है कि इतने एकड़ ज़मीन पे जो है अधिग्रहण किया जाएगा और यहाँ पे जो है तमाम जो किसान हैं उनको डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट करके फिर जो है पैसे आएंगे उनके खाते में और उसके बाद नहर का जो है निर्माण शुरुआत होगी। इसका मतलब यही है। तो ये पेपर में जो अनाउंस हुई है यही बात को लेकर के किसानों में डर की स्थिति है और डर पैदा हुई है कि कहीं हम लोगों का बिना सहमति के जो है भूमि अधिग्रहण न कर ले, तो ये इनका कहना था। आपका नाम क्या है? महेंद्र यादव। आप ये बताइए क्यों डर क्यों है आपका? जो डर है इसलिए जो हम लोग को तो नोटिस निकल गया पेपर में, तो डर इसलिए सो गया। और देखिए खास बात है जो ज़मीन बीच में पड़ा है, कहीं पर 200 फीट, कहीं पर 50 फीट, कहीं पर 300 फीट, वो ज़मीन बहुत वैल्यूबल हमारा परिवार भविष्य के परिवार के लिए भी है। हमारे पास 4 लड़का है और हम अभी 1 कट्ठा में घर बनाए हुए, मेरा 4 लड़का तो 4 कट्ठा में बनाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? बिहुल के धबीबाद, नरहियाबाद या मुरली जाएगा। जितना ज़मीन था सारी चला गया भूतही बलान में, जो कुछ बचा है बिहुल नदी में चला गया। जहाँ से नहर चालू हुआ है जहाँ लास्ट करेगा 2.5 किलोमीटर की दूरी है, उसमें बिल्कुल ज़मीन एक्सेस पड़ेगा तो 25 से 30 एकड़। अच्छा 25 से 30 एकड़ ज़मीन यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी में है, बिहुल के और तटबंध के और गांव के बीचों बीच, जो हम लोग बाड़ी झाड़ी करते हैं। कुछ आदमी घर भी बना रहा है, कुछ आदमी उसमें बना भी हुआ, जहाँ पर 50 फीट ज़मीन बचा हुआ है उसमें घर बना हुआ है, उसको घर तोड़ना पड़ेगा। और हम लोग को तो हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें हम 20 कुंटल धान उपजाते हैं, आलू उपजाते हैं। इस हमारे उससे बीचे बीच जो चला गया है, तो आज से मेरा परिवार उजड़ गया, हम लोग पंजाब दिल्ली खटना पड़ेगा। 20 कुंटल धान से और 10 कुंटल गेहूँ से मेरे पूरे परिवार चल रहा है। लेकिन हम तो किसी कीमत पर नहर नहीं होने देंगे। हम बिहार सरकार से आग्रह करते, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते, संजय बाबू से आग्रह करते हैं जी इस पर तुरंत अविलंब कानून कार्रवाई करे, न तो हम लोग इससे आगे अपना अथी करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा निपेंद्र जी, ये जो नहर बन रहा है इनको किसी ने कोई ना कोई मांग किए होंगे या अपने आप बन रहा है, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। यह जो सैफन बना है ना, हम लोगों का ग्रामीण को कोई मांग नहीं था, सैफन बना है विभाग द्वारा अपने किया गया। एक बुजुर्ग है यहाँ पे, उनसे पहले मैं इनसे जान लेते हैं, ये जो सिंचाई के लिए नहर का निर्माण हो रहा है इससे आपको फायदे भी होंगे। नहर का हम लोग कोई यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहर नहीं, बसोबास होकर के जा रहा है। नहर हम लोग के लिए माने क्षति हो रहा है। नहर
माने समाज को उजाड़ रहा है। समाज पटाने के लिए नहर नहीं न हो रहा है। तो हम लोग को हाँ नहर का कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी। ये सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी हाल में नहर का यहाँ पे निर्माण न हो। सरकारी पर अपना ध्यान दे जी, इस नहर का कोई जरूरी नहीं है। जी, अभी यहाँ पे राम सुंदर जी मौजूद हैं, भाजपा नेता हैं और फुलपरास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। तो हम ये इनसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ पे किसानों का ज़रूरत है कि नहर न हो, इनका कहना है, फिर भी नहर का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन देखिए अभी तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जहाँ बैठे यहाँ मतलब ये तटबंध है भूथी बलान का। और इधर ये सड़क है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। अब बीच में हमको लगता है जो बांध का जो बीच ये जमीन अधिग्रहण है, इस बीच में लगता है 200 फीट का भी दूरी नहीं है। लगभग 150 फीट का दूरी है गांव के बीच में और तटबंध के बीच में। एक तो ग्रामीण में आक्रोश इसीलिए है कि एक बार तो भूथी तटबंध बना, तो इसमें जमीन लोगों का अधिग्रहण हुआ। फिर कुछ लोगों का नदी के अंदर जमीन है जो एकदम ही मतलब नदी के किनारे है, नदी में उपजता नहीं है। इधर बिहुल नदी है, इधर जस्ट हमको लगता है कि 200 फीट के इस रोड के बगल में 150 फीट पर बिहुल का नदी है। यहाँ बिहुल नदी से सिंचाई होता ही है। तो गांव में ये इसीलिए आम जनता किसान में आक्रोश है कि जब ये कहाँ पटवन होगा। गांव में जब यहाँ ये जमीन बांस का है, बसने वाला जमीन है, लोगों को मतलब खेती के लिए जो सब्जी लोग उपजाते हैं, भीठ जमीन जो होता है, सभी आलू सब्जी होता है या जो गांव का है, इसमें तो इस जमीन को बर्बाद, इसलिए गांव में आक्रोश है। इसलिए हम बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से, खास करके मधुबनी जिला के ही हमारे माननीय जन संसाधन मंत्री संजय झा जी से आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ के ग्रामीण ने आपसे मिला था व्यक्तिगत रूप से। आप 2 महीना, हम लगता है 2-3 महीना से ग्रामीण प्रयास कर रहा है कि नहर से कोई मतलब ही नहीं है, किसान का बर्बादी होगा। मान लीजिए यहाँ से अभी नहर बनेगा, लोग तटबंध से आ रहा है और तटबंध से फिर गांव में लोग जा रहा है, या कुछ ज़मीन भूथी बलान के उस पार भी है, लोग अगर अपना बोझा लेके आता है तो पुल तो कहीं अगर नहर बनेगा तो एक ही जगह होगा। अब सोचिए 2 किलोमीटर का गांव है, तो एक जगह अगर होगा तो फिर गांव में वहाँ कितना लोग घूम करके जाना पड़ेगा। और पूरा ज़मीन बर्बाद हो रहा है। नहर बनेगा उसका फिर मतलब 100 फीट 90 फीट सुनते हैं कि नहर में अधिग्रहण हो रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सिंचाई होगा तो किसान को फायदा होगा, इसीलिए ना सरकार इतना खर्च कर रहा है नहर। इसलिए ग्रामीण को आक्रोश को देखते हुए, ग्रामीणों में आक्रोश ऐसा है कि आंदोलन के लिए लोग उतारू है। लोग कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग या तो आज मतलब इनको मीडिया आपके द्वारा बिहार सरकार से माननीय जल संसाधन मंत्री से मांग करते हैं कि जब इसका कोई औचित्य ही नहीं है, नहर से पटवन ही नहीं होगा, तो ये बेकार में इसको किसान को क्षति करना, किसान को बर्बाद करना। अब सोचिए इसमें जो जमीन लोगों का पड़ा है, उधर भूथी बलान तटबंध है, उधर बिहुल नदी है, दोनों नदी के उस पार जमीन भी है लोगों का। तो जो जमीन उपजाऊ है, अभी देखिए कितना बढ़िया धान का फसल है। ये धान कटेगा तो इसमें लोग आलू लगाएगा, कोई मतलब सब्जी लगाएगा। और इस हो के अगर नहर जाने से बुझिए समझिए इस गांव का क्या हाल होगा। इसीलिए अगर इस गांव का आग्रह जो आक्रोश है, इसको देखते हुए हम लोग भी अगर यहाँ हम लोग मांग करते हैं, फिर अगर हम लोग एक बार माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, अगर नहीं रुकेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जब एक बार इस तटबंध पर इस क्षेत्र के जो ये विधायक है शीला मंडल जी और ये संजय झा जी जो मंत्री हैं, तटबंध का निरीक्षण करने आए थे, तो ग्रामीणों ने इसी तटबंध पर रोक करके पूरा दिखाया था कि इतना ही दूरी में 150 फीट के दूरी में आप नहर ले जाइएगा तो गांव उजड़ जाएगा, जमीन बर्बाद हो जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, ग्रामीणों को भरोसा था। लेकिन 21 तारीख को पेपर में जो विज्ञापन नोटिफिकेशन आ गया, ये नोटिफिकेशन आने से ग्रामीण किसानों में भारी आक्रोश है। इसलिए डर पैदा हो गया है जो कहीं जो है अधिग्रहण करके और निर्माण की शुरुआत न कर दे, जबरदस्ती न हो। तो ये इनका कहना, यानी कि किसानों का जो डर का स्थिति जो है इसके अंदर में, और डर पैदा हुई है इस पेपर में जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है जो इसी टोला हो करके
6 लाइन जा रहा है, जिसमें मेरा 50 घर उजड़ रहा है। और हम लोग 50 घर जो बसेंगे वो कहाँ बसेंगे? अगर नहर बनाते हैं तो 6 लाइन को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम 50 घर जो उजड़ रहेंगे उसको व्यवस्था कहाँ होगा? सरकार कर नहीं पाएगा। तो हम अपना जमीन जो हमको 10 कट्ठा 5 कट्ठा बचा है, एक बस्ती बन जाएगा वहाँ जा करके। जी, इनका देखिए बहुत बड़ी चीज़ें इन्होंने बता रहे हैं। इनका अभी पहले भी बताए थे कि बगल में बिहुल नदी है, इसके बगल में जो है ये भूतही बलान नदी है। और एक चीज़ का ये बताए हैं कि अभी जो ये एक सर्वे हुआ है, जो बॉर्डर हम लोग तो बॉर्डर से सटे हुए हैं, 15-20 किलोमीटर पर नेपाल का बॉर्डर है। तो सरकार कोई बॉर्डर पर मतलब हाईवे बना रही है। वो भी उसमें भी के दृष्टिकोण से जो इसी होके जा रहा है, इसी होकर के, हाँ यही चीज जानकारी पर खड़ा रहे हैं, इसी होकर के उसमें 200 फीट जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और इसी होकर के जाएंगे, इसी होकर के जा रहा है। जी, तो उसमें भी काफी जमीन जो है इन लोगों का चला जाएगा। इनका यही कहना था। ये जानकारी नेताजी दे रहे थे कि जो सिल्लीगुड़ी जाने वाली जो ये हाईवे एक्सप्रेस वे बनेंगे, इसी हो करके जाएगी। उसमें काफी मात्रा सर्वे भी हो चुका है। जी, काफी मात्रा में जमीन जो है उस सड़क के अंदर चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इन लोगों का काफ़ी ज़मीन जो है यानी कि सड़क में चले जाएंगे, तो बसावटी प्लस उपजाऊ वाला ज़मीन रहेगा ही नहीं। और जो अभी बच रहा है उसमें नहर की बात हो रही है, इसलिए उनको डर है और उनका मांग है, इन लोगों का मांग है जो नहर किसी भी हाल में न बनाए, ताकि दलित बस्ती भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दलित बस्ती है और जो कि तटबंध के नीचे में यानी कि बगल में बसे हुए हैं, कई भूमिहीन भी है। जी, पूर्व मुखिया यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पे योगेंद्र सदै जी यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। आपका घर बगल में है और आपके घर के बगल के हो करके जो है नहर का प्रस्ताव पारित हुई है और वे निर्माण होंगे। किस प्रकार का दिक्कत होगा इस नहर के निर्माण से और आप क्या चाहते हैं ये बताइए। सबसे पहले मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और नहर वाला जो बात चल रहा है, नहर वाली, तो इससे हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं हम लोग मुसहर समाज। जी, महादलित। हाँ, क्या किस प्रकार का नुकसान होगा महादलित? 100-150 घर के बस्ती हैं जी। हमारा घर के बगल जाएंगे तो एक तो हम लोगों का जमीन नहीं है, हम लोग भूमिहीन है, ज़्यादातर भूमिहीन है, बांध के किनारे बसे हुए हैं जी। सरकारी जमीन में अगर नहर हो जाता है तो नहर होने से हम वो भी नहीं रहेगा तो हम 200 बस्ती कहाँ जाएंगे, 200 परिवार। जी, बिल्कुल। तो ये भी दिक्कत है। और नहर कोड़ देने खुदाई होने से इस गांव का आबादी जो है से सबसे गरीब गांव है ये। जी। हमारे समझ से भारत में सबसे पहला गांव है हमारा ये हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत गरीबी में। जी, यही न सर्विस है, न नौकरी है, न कोई तरह का पेशा है। यहाँ मध्यम नहीं, छोटा किसान है। पूरब में बिहुल नदी, पश्चिम में भूतही बलान और दोनों नदी के बीच में तटबंध के किनारे ये गांव बसा हुआ है। 200-300 फीट के दूरी पर दोनों नदी बह रही है। तो इस कहीं उचित नहीं बन रहा है कि यहाँ पर नहर खोदाई होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहर जहाँ तक हम लोगों के गांव में आया हुआ है, वार्ड नंबर 7 तक पहुँच गया है नहर, आज तक उस नहर में पानी नहीं आया। तो अगर वहाँ तक पानी आ जाता है इसमें तो उसी से हम लोगों का काफ़ी काम चल जाता है। ऐसे भी हम लोगों को बिहुल नदी से पड़ता है तो हमको नहर के कोई ज़रूरतें नहीं है। ये जो खुदाई वाली बात चल रहा है इसमें ये सरासर गलत होगा। हम लोगों को उजारने का काम होगा। हम लोग यहाँ से भागेंगे, पलायन करेंगे, हम लोग बसेंगे कहाँ? तो हम लोग महादलित पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार हो या कोई नेता हो या कोई पार्टी करवाता हो, चाहे विभाग हो, तो हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तो नहर नहीं खोदने देंगे। तो सरकार से क्या मांग? महादलित सरकार से मांग करते हैं यही कि नहर की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को सबसे ज्यादा क्षति महादलित को होगा, उजड़ जाएंगे पूरा, यानी 150 बस्ती का हम लोग खोदने ही नहीं देंगे। हम लोगों को जब सरकार कुछ भी कर सकता है, सरकार पावर में है, तो या हम लोगों को जान से मार दे या जेल में हम लोगों को रखें, हम लोग नहर नहीं कोरने देंगे। तो ये योगेंद्र सदै जी का कड़े शब्दों में कहना था कि महादलित काफ़ी यहाँ पे रह रहे हैं और सारे के सारे भूमिहीन है और ये तटबंध के नीचे में जो है बसे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे नहर का निर्माण होगा तो ये सारे के सारे उजड़ जाएंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर हम जो है नहर का निर्माण नहीं होने देंगे, ये कहना था योगेंद्र सदै, जो पूर्व मुखिया इस पंचायत का नाम क्या है, माहथौर खुद के पूर्व पंचायत के जो है पूर्व मुखिया थे।
इनका कहना था। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।